30th क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है और इसके अंदर वर्क डन किसके इक्वल होगा वो आपने बताना है। पहले आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस इज ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। द ट्रांसफर ऑफ हीट इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम हैपेंस सो स्लोली। सिस्टम में से हीट का ट्रांसफर आ रहा है, हो रहा है या उससे आ रहा है, वो इतना स्लो होता है दैट थर्मल इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड। थर्मल इक्विलिब्रियम बनी रहती है। देखिए जैसे हमने एक ये सिलेंडर लिया है जिसका बेस जो है कंडक्टिंग है और साइड जो क्या है इसकी नॉन कंडक्टिंग है। ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, नीचे से हीट सप्लाई किया और इसके अंदर गैस हमने 1 मोल गैस लिया है। जैसे इसको हीट सप्लाई करेंगे तो पिस्टन के अंदर मूवमेंट होगी और सपोज कीजिए उसने डिस्टेंस कितनी कवर कर ली, dx डिस्टेंस कर ली कवर। अब dx डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना काम करना पड़ा उसके बेस पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। लेट द सिस्टम कंटेन्स 1 मोल ऑफ गैस, द अमाउंट ऑफ वर्क डन required to move a piston by small distance dx, small distance dx के लिए at constant pressure P is given by। अब वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इफ A is the area of cross section, किसका, पिस्टन का, मान लो एरिया क्या है A है, तो फोर्स किसके इक्वल होता है आपका, प्रेशर इनटू एरिया के इक्वल होता है। वहाँ फॉर्मूला आपका dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स। इस F की जगह क्या रख दिया मैंने P है, तो dw इज इक्वल टू PA dx। dw इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, PA dx। अब PA dx की अगर बात करूं, A इंटू डी एक्स का स्मॉल वॉल्यूम हो जाएगा, एरिया इंटू कोई भी एक साइड है तो वॉल्यूम हो जाएगा, यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका dw इज इक्वल टू PdV। फिर दूसरा हमें फॉर्मूला पता है आइडियल गैस के लिए, PV इज इक्वल टू क्या होता है आपका, nRT होता है। अगर आपने n 1 मोल ले लिया तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू RT हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा, PV इज इक्वल टू RT। फिर इसी फॉर्मूले के अंदर हम क्या, यहाँ से फिर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT बाई वी। यहाँ से P इज इक्वल टू RT बाई वी, तो dw क्या हो जाएगा, dw आपका था PdV, P की जगह क्या रखा हमने, RT बाई वी इंटू dV। अब वर्क डन व्हेन वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2, जब वॉल्यूम आपका V1 से V2 हो जाएगा तब टोटल वर्क डन आपका क्या होगा, टोटल वर्क डन W। प्रोसेस आपकी क्या आइसोथर्मल है। आपका वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हुआ है, V1 से लेके V2 तक, और यहाँ क्या लिखेंगे फिर हम जो है RT बाई वी इंटू डी वी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा V1 से V2, RT को बाहर ले लेते हैं, क्या बच जाएगा आपका ये dV बाई वी। अब इंटीग्रेशन करेंगे 1/v का इंटीग्रेशन, जैसे आपने इंटीग्रेशन जब करेंगे dx/dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग होता है। जैसे बेस की बात करें तो ln x हो जाएगा, ln x नेचुरल लॉग। तो यहाँ आपका w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT बाहर है और dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो नेचुरल लॉग जो आपका ln v हो जाएगा, ये ln v। और कहाँ से लेकर कहाँ तक वॉल्यूम चेंज हुआ आपका, वॉल्यूम आपका चेंज हुआ V1 से लेकर V2 तक, V1 से V2 तक। तो W इज इक्वल टू क्या बनेगा फिर आपका RT, और यहाँ क्या बन जाएगा, पहले V2 माइनस क्या हो जाएगा आपका ln V2। दोबारा से लिख देता हूँ, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RT, और यहाँ अंदर आपका क्या हो जाएगा ln नेचुरल लॉग V2 माइनस ln नेचुरल लॉग आपका क्या हो जाएगा V1। इनको अगर आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट क्या लिख देंगे फॉर्मूला, log x माइनस log y इज इक्वल टू log x अपॉन वाई, यानी RT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका RT, W इज इक्वल टू ln V2 बाई V1, V2 बाई V1। स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं अगर नेगेटिव है तो भी, वरना आपको लिखना नहीं चाहिए, वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती इसको। फिर आपको पता है कि बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग P1 V1 इज इक्वल टू किसके होता है आपका P2 V2 के, P2 V2। और यहाँ से अगर आप V2 बाई V1 करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका ये P1 बाई P2, यानी इसी को आप क्या लिख सकते हो, W इज इक्वल टू W आइसोथर्मल
RT नेचुरल लॉग, और यहाँ क्या लिख देंगे आप, P1/P2, P1/P2। इसको आप ऐसे लोग बेस 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लोग बेस 10 में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो यही क्या बन जाएगा फिर आपका, जब बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो W इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 2.303, और अब लोग आ जाएगा आपका RT लोग, अगर वॉल्यूम में लिखेंगे तो V2/V1, और अगर प्रेशर में लिखेंगे 2.303 RT log P1/P2। तो ये आपकी एक्सप्रेशन हो जाएगी इससे।